आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हमें बहुत अच्छा लगता है, चीनी, शुगर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। चीनी ज्यादा खाने से आपकी फर्टिलिटी पे धीरे धीरे साइलेंटली इफेक्ट पड़ता है। या तो आप नेचुरली ट्राई कर रहे होंगे प्रेगनेंसी के लिए, या ट्रीटमेंट ले रहे होंगे IUI IVF के लिए। और अगर आप चीनी बहुत ज्यादा खाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा खाते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर पड़ सकता है। सो क्या होता है जब हम ज्यादा चीनी खाते हैं तो होता क्या है, आप जब शुगरी फूड्स कंज्यूम करते हो, शुगरी का मतलब ये नहीं है सिर्फ चीनी जिसमें है, मीठा जिसमें है, तो मीठा हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, या थोड़े कुछ हिडन शुगर्स होते हैं जो प्रोसेस्ड फूड में होते हैं, पास्ता, पिज्जा, ये सारे आपके बॉडी में शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं बहुत जल्दी। और इसे मैनेज करने के लिए आपका बॉडी क्या करता है, ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है पैनक्रियाज नामक छोटे से ऑर्गन से। और ये जब बहुत अक्सर होता रहता है, आपका बॉडी इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सेल्स रेस्पॉन्ड ही करना बंद कर देते हैं इंसुलिन को, और शुगर लेवल्स हमेशा ऊंचे रहते हैं, हाई रहते हैं। ओवर टाइम लगातार ही अगर होता रहे तो आपकी जो हार्मोन्स है, स्पेशली जो अंडा रिलीज होने के लिए चाहिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उन पे भी बहुत खराब असर पड़ता है। महिलाओं में देखते क्या होता है, महिलाओं में जब शुगर इंटेक बहुत ज्यादा होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस अंडे के रिलीज को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है PCOS के पीछे, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, महिलाएं अंडे तो बढ़ रहे होते हैं बट रिलीज एक भी नहीं होता, स्पेशली रेगुलरली तो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से रेगुलर पीरियड्स होना, एक क्वालिटी अच्छा नहीं रह पाना, प्रेगनेंसी में बाधा पड़ना, ये सब हो सकता है। ज्यादा शुगर लेने से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन होता है, जो आपके गर्भ को अफेक्ट कर सकता है और इम्प्लांटेशन प्रोसेस को, यानी कि अगर एम्ब्रियो आ भी गया यूट्रस में, गर्भ में, तो चिपकने में दिक्कत हो सकता है। IVF के दौरान ये देखा गया है कि वो महिलाएं जो ज्यादा शुगर लेती हैं, उनमें सक्सेस रेट कम होता है। इसलिए शुगरी आइटम्स आपको कम लेना चाहिए जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे होते हो। पुरुषों में भी इसका असर देखा गया है। शुगर जब ज्यादा लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी फैट ज्यादा होता है, स्पर्म क्वालिटी पे असर पड़ता है। स्टडीज तो ये भी दिखा रहे हैं कि ज्यादा शुगर अगर आप लोगे, जो मैंने आपको आइटम्स बताए हैं वो लोगे, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, पॉइजनस वातावरण सोचिए, जिसकी वजह से स्पर्म के सेल के अंदर जो DNA होता है उस पर असर पड़ता है और वो फ्रैगमेंटेड, टूटा हुआ हो जाता है। और इससे ये प्रॉब्लम होता है कि स्पर्म दिखने में अच्छा रहेगा, काउंट अच्छा रहेगा, मोटिलिटी अच्छा रहेगा, लेकिन उसका जो हेल्थ रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा। जो अंडे तक पहुंच पाएगा, जो अंडे को फर्टिलाइज कर पाएगा, वो शायद उसका क्वालिटी खराब हो जाए और एम्ब्रियो भी अच्छे क्वालिटी का ना बन पाए। और भी बहुत सारे हेल्थ के फैक्टर्स होते हैं जिनका शुगर की वजह से खराब होना देखा गया है। ज्यादा अगर शुगर लेते हैं आप तो वेट गेन हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा स्वीट्स खा रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस का रिस्क ज्यादा होता है। पुरुषों में, महिलाओं में, दोनों में देखा गया है कि लिबिडो कम, सेक्सुअल इंटरेस्ट कम होता है। महिलाओं में अंडे का रिलीज लेट हो जाना, प्रेगनेंसी के चांसेस डिले हो जाना देखा गया है। एक और चीज, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में पूरा इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। और ये सूजन जो है एक साइलेंट एनिमी है फर्टिलिटी का। बॉडी ऑर्गन्स में सूजन होने की वजह से, ठीक से हार्मोनल बैलेंस ना होने की वजह से प्रेगनेंसी डिले हो सकता है। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ, क्या कर सकते हो आप। रिफाइंड शुगर्स को कम करो, शुगर आइटम्स मत खाइए, स्वीट्स कम खाइए, बेकरी आइटम्स मत खाइए, शुगरी ड्रिंक्स मत पीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे गेहूं हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गए। फूड लेबल्स को ध्यान से पढ़िए, जो भी आता है उसके ऊपर लिखा हुआ उसको पढ़िए। कॉर्न सिरप अगर हो, फ्रक्टोस हो, माल्टोस हो, तो उसे अवॉइड कीजिए टोटली। एक बैलेंस डाइट को मेंटेन कीजिए जिसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स हो, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। रिमेम्बर, मॉडरेशन ही चाबी है। मॉडरेशन यानी कम, हर चीज कम। ये नहीं कि टोटली आपको स्वीट बंद कर देना चाहिए, कुछ भी मत खाओ, ऐसा नहीं है। त्योहार आ गए, कोई स्पेशल ओकेशन आ गया तो खा लीजिए, लेकिन डेली इंटेक मत करिए। स्पेशल ओकेशंस के लिए ही स्वीट्स को रखिए, तब उसका स्पेशलिटी भी बना रहेगा। फर्टिलिटी बहुत जरूरी है, ओवरऑल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। शुगर को अगर आप कंट्रोल कर सकें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हैं आप आपके हेल्थ की तरफ। प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हो तो शुगर कंट्रोल एक प्रायोरिटी रखिए। हेल्दी रहिए, होपफुल रहिए। थैंक यू।